हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर कराने जा रहा हूं, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर सबसे जल्दी पहुंचे। इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश का मॉडल पेपर कराने जा रहा हूं, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आपकी पूरी मदद करने वाला है। अगर आज तक भी आपने कहीं से नहीं पढ़ा है तो अच्छी तरह से इस इंग्लिश के मॉडल पेपर को अच्छी तरह से आप घर पर स्टडी करते रहें। मैं आशा करता हूं कि यदि आपने अच्छी तरह से स्टडी किया तो आप अपनी यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बढ़िया स्कोर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमने लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। जब भी प्रिपरेशन करने बैठें तो सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रखें। सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं, सभी क्वेश्चन आपको याद करके जाने हैं। हमारा जो कोचिंग का नाम है वो आरकेएस क्लासेस है। ये हरदुआगंज में बगीची रोड पर है, ठीक है। और ये हमारे मोबाइल नंबर है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी तरह की आपको क्वेरी करनी है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप इन नंबरों पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी आप यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले इस तरह की आपको एक पैसेज मिलेगी। उस पैसेज को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। ये मैंने शॉर्ट में लिखी है, ये पूरी पैसेज आपको मॉडल में आपकी बुक में मिल जाएगी, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, इनके आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर याद करके जाने हैं अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपका 1, 2, 3 इस तरह से क्वेश्चन दिए हैं, आप अच्छी तरह से याद करके जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि जब भी आप पेपर को याद कर रहे हों तो अच्छी तरह से उसे याद करते समय ही लिख कर देखें, तभी आप उसे अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। आगे देखते हैं। यहाँ 3 नंबर पैसेज है ये, ठीक है। कितने नंबर की है? 3 नंबर, मतलब 3 नंबर पर है, आएगी तो ये 10 से 12 नंबर में पैसे, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है द फर्स्ट थिंग दैट अ स्कॉलर। तो इसमें 1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ 4 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर है थॉट द होल हिस्ट्री, ठीक है। इसमें आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन मिले हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला लिखा हुआ है लिटरेचर इज़ वन ऑफ द, इस तरह से, ठीक है। तो इसके भी 1, 2, 3 क्वेश्चन हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से याद करेंगे। तीसरा देखेंगे, मैंस लाइफ इज़ नॉट मेजर्ड, ठीक है। इसके भी 3 क्वेश्चन हैं 1, 2, 3। जब आप क्या करते हैं कि पहले अच्छी तरह से इस पैसेज को पढ़ लेते हैं, ये बिल्कुल हिंदी के गद्यांश की तरह होता है। जैसे उसमें कहता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए संदर्भ सहित, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेम वही चीज़ होती हैं, आप अच्छी तरह से जिस तरह से हिंदी में याद करके जाते हैं, सेम उसी तरह से इंग्लिश में चीज़ों को याद करके जाते हैं। कभी कभार वो क्या करता है एग्जामिनर, कभी कभी आपसे पाठ का नाम और लेखक का नाम भी पूछ लेता है। जैसे इसमें इसने पूछा है, आप देख रहे हैं इस जगह पर, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द एब पैसेज। यानी सुटेबल टाइटल का मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि जो लिटरेचर इज़ वन ऑफ द जो पैसेज है, इसको आपको चैप्टर का नाम और आपको राइटर का नाम लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी वो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपसे। आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन है मैंस लाइफ इज़ नॉट मेजर्ड। इसके भी 3 क्वेश्चन दिए 1, 2, 3, इन्हें आप अच्छी तरह से याद करके जाएंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल। यहाँ आप देख रहे होंगे 4 आर्टिकल आपको दिए हैं। इन चारों आर्टिकल में से कोई भी जो आप याद कर सकें अच्छी तरह से याद करके जाएंगे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। बाकी का आपने जो अब तक पढ़ा हो, आपके कोचिंग में किसी टीचर ने पढ़ाया हो या आपके स्कूल कॉलेज में किसी ने पढ़ाया हो, तो आप उस पर भी ध्यान देना, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर लेटर लिखे हुए हैं, लेटर राइटिंग है यहाँ। तो यहाँ लेटर राइटिंग में हमने 3 को रखा 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ कह रहा है राइट अ लेटर to the principal of your college to complain against the shortage books in your library, ठीक है। यानी लाइब्रेरी पर जो बुक्स की शॉर्टेज है उस पर आपको एक लेटर लिखना होता है। अगर इस पे नहीं आता है तो हो सकता है इस पे आ जाए कि राइट अ लेटर टू द एडिटर अ न्यूज़पेपर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंटली ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। आगे स्टूडेंट देखते हैं। नंबर 3 पर देखेंगे आपका राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर टेलिंग हिम या हर। अगर ब्रदर पे लिख रहे हैं
अगर ब्रदर पे लिख रहे हैं तो हिम, सिस्टर पे लिख रहे हैं तो हर, ठीक है। द यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ सेल फोन से और मिस यूजेस हैं उस पर लिखना है, गलत प्रभाव जो पढ़ते हैं सही प्रभाव क्या है उनके ऊपर एक लेटर लिखना होता है, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखते हैं। आगे आप देख रहे हैं इस जगह पर ये ट्रांसलेशन स्टोरी हैं, आपको पता है 5 नंबर में मिल जाती है देखने के लिए। तो यहाँ हमने अपने अनुभव के आधार पर कुछ इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ को रखा है, कुछ खास इनमें याद करके जाना नहीं होता है। अगर आपको ट्रांसलेशन आते हैं अच्छी तरह से तो आप इन्हें बना सकते हैं। अगर ट्रांसलेशन में कुछ दिक्कत है तो हमारे इसी अकाउंट पर एग्ज़ाम क्रैक अप पर आपको सारी सेंटेंसेस से संबंधित वीडियो मिल जाएंगी, तो आप क्रम से उन्हें जीरो टू हीरो के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें से जाकर आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं और इनमें आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो इन्हें अच्छी तरह से याद करके जाना। अगर सेंटेंस समझने में अगर अब भी कोई दिक्कत होती है तो अब समय कम है, तो आप एक काम कीजिएगा, कोई भी मॉडल जो आपके यहाँ चलता हो, जो आपको अच्छा लगता हो, उसमें ये स्टोरीज इंग्लिश के साथ मिल जाती हैं, तो थोड़ा थोड़ा एक एक सेंटेंस के आधार पर उन्हें बना के देखें तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर भी वही स्टोरी हैं, इस जगह पर हमने 10 स्टोरियों को रखा है, अच्छी तरह से इन्हें पढ़ के जाना, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि अगर देखो सीधी सी बात है, अगर अच्छा पढ़ के जाओगे तो अच्छा स्कोर बनेगा। अगर इस तरह से ही आप टाइम पास कर रहे हैं तो देखो दिक्कतें आ सकती हैं, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ से बात करते हैं हम सेक्शन डी की, जो कि लिटरेचर के क्वेश्चन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने यहाँ पर रखा है। अगर क्वेश्चंस छांटने में आपको दिक्कत होती है, ये पुटअप करने में आपको प्रॉब्लम होती है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो स्टूडेंट देखो हमने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 26 रखे हैं, ठीक है। 26 में से जितना आप याद कर सकें आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे, उन्हें भी आप याद कर सकते हैं, मतलब आप अपने अनुसार याद कर सकते हैं। हमने अपने अनुभव के आधार पर क्वेश्चनों को इम्पोर्टेंट के आधार पर ही रखा है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल आते ही आते हैं, तो याद करके ज़रूर जाएं, ठीक है। तो आप क्वेश्चनों को देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप नोटबुक लेकर बैठें तो इन्हें साथ ही साथ नोट करते जाएं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ठीक है। 26 आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट ये इस तरह से हमने 26 क्वेश्चनों को रखा है। अगर आप याद करके जाते हैं तो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ से स्टेंजा आपका शुरू हो जाता है। इन स्टेंजाज को आप अच्छी तरह से याद करके जाइएगा। इसमें हमने 5 स्टेंजाज को रखा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छी तरह से ये क्वेश्चंस आप याद करके जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ से है सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया में हमने यहाँ 3 सेंट्रल आइडियाज़ को रखा है। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो जो सेंट्रल आइडिया याद करके जाते हो तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। सो आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। और अगली वीडियो बहुत जल्दी ही आने वाली है, वो हिंदी पर आपको वीडियो मिल जाएगी, जो आपका 24 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। मैं गारंटी देता हूँ इंग्लिश के पेपर की ही तरह जो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, हिंदी में भी आपके 100% क्वेश्चन मैच हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अच्छी तरह से पढ़ के जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।